स्वयं का प्रकाश नहीं होते हैं और ये ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये चक्कर लगाते हैं। क्लियर? और इनका जो आकार होता है मूल ग्रह का 1/8वां भाग होता है। इतना होता है या इससे ज़्यादा भी होता, 1/8 होना चाहिए। ये चीज़ है। जैसे हमारे पृथ्वी है, इनके उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। अन्य उपग्रह के बारे में देखेंगे, लेकिन सर्वाधिक उपग्रह और उपग्रह विहीन सर्वाधिक उपग्रह किस? तो बृहस्पति, शनि, फिर अरुण। बृहस्पति के ज़्यादा उपग्रह हैं, फिर शनि के हैं, फिर अरुण के हैं। दो हमारे ग्रह हैं, बुध और शुक्र। ये क्या है? उपग्रह विहीन है। ठीक। एक चीज़ और इसमें बता देना चाहता हूँ, एक प्राकृतिक होते हैं और सेकंड कृत्रिम होते हैं। तो ग्रहों के जो उपग्रह है वो प्राकृतिक है, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित। ठीक है ना? जैसे यान भेजते हैं, रॉकेट भेजते हैं, वो हमारे क्या है? कृत्रिम उपग्रह है। PSLV, GSLV। ठीक। सैटेलाइट। ठीक। इसका इंग्लिश नाम सैटेलाइट ही है ना, फिर उपग्रह का इंग्लिश नाम सैटेलाइट। ठीक। क्लियर हो गया उपग्रह का? इसके बाद से हाँ, अरुण अरुण। इसके बाद ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, फिर ये ज़्यादा, इसमें फिर ज़्यादा, फिर इसमें। इसमें सर्वाधिक है, इसके बाद ये, इसके बाद ये। हो गया? अब देखते हैं हम उल्का पिंड। ठीक है। मीटोर्स। उल्का पिंड। उल्का पिंड किसे कहेंगे? तो सौर मंडल में ही उपस्थित लोहा, निकिल, कार्बन, बर्फ, सबके मिश्रण से बना एक आकाशीय पिंड। ठीक है। लोहा, निकल, कार्बन, बर्फ से बना एक आकाशीय पिंड जो अनियमित कक्ष में सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक। अब इनका कक्ष निर्धारित नहीं रहता है उल्का पिंड की। ठीक। और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण के कारण, इसके कारण ये पृथ्वी की ओर आ जाते हैं। ये पृथ्वी मान लीजिए, तो इसकी ओर आते हैं, पृथ्वी की ओर, जिसे हम कहते हैं उल्कापात। मतलब, ठीक है, जो गिरते हैं उस प्रक्रिया को कहते हैं उल्कापात।
क्लियर? ठीक है। और जब ये उल्कापात होता है या उल्कापात होती है, तो हमारी जो पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। ये वायुमंडल विद्यमान है। वायुमंडल की जो गैस होती हैं, जिसमें से ऑक्सीजन जो होती है, ये ज्वलन में मदद करते हैं, और नाइट्रोजन जो होती हैं, वो ज्वलन को रोकने में मदद करती हैं। ठीक है। तो जैसे ही उल्कापात होती है, और ये उल्का पिंड उल्का पिंड का पृथ्वी पर गिरना उल्कापात कहलाता है। यह प्रोसेस, हम इस प्रोसेस को उल्कापात कहते हैं। जब उल्कापात होती है, तो ये वायुमंडल के संपर्क में आने के कारण, ठीक है, कभी कभी हमको रात में क्या होता है, प्रकाश एक रेखा के रूप में दिखाई देती है, जिसे हम टूटते तारे जिसे हम टूटते तारे या फॉलिंग स्टार कहते हैं, और विश मांगते हैं, भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करे करके। आई बात समझ में? हम इसे टूटते तारे की संज्ञा दे देते हैं, फॉलिंग स्टार। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये तारा नहीं है। आई बात समझ में? और इसके द्वारा, इस उल्कापात के परिणाम स्वरूप, जैसे मैं उस समय पूछ रहा था आप लोगों को झील के बारे में, तो लुनार जो झील है, लुनार झील महाराष्ट्र में, ये उल्का से निर्मित झील है। आई बात समझ में? उसी प्रकार अमेरिका में एरिजोना है, ये उल्का से बनी हुई है। ठीक। उपग्रह हो गया, उल्का पिंड समझ में आया? हाँ। हम्म।